हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषाज वाइब्स। एंड टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी बिकॉज आई वांट टू ऐड वैल्यूज़ इन योर लाइफ। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ बताऊँ आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एंड तक देखो ताकि आपको समझ में आए क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स वाइल चेंजिंग द जॉब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाली हूँ अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो और आपको करनी है तो। ओके, सो सबसे पहली टिप ये रहेगी कि अगर आपको जॉब चेंज करना है तो आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, जो भी एम्प्लॉयर के पास में हो, डोंट पुट रेजिग्नेशन विदाउट होल्डिंग एनी अदर ऑफर लेटर। ओके, पहले आपको ऑफर लेटर लेना है। पहले आप सर्च करना स्टार्ट करो जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ दो। आपके पास जब ऑफर लेटर आता है तब आप रेजिग्नेशन डालो। ओके, सो इस पॉइंट पे मैंने गलती क्या की थी कि मैंने रेजिग्नेशन पुट किया था। मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी, ये हुआ था। आप एक वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि मुझे लगता था कि प्रिफरेंस उनको मिलता है जो इमीडिएट ज्वाइनर है। ओके, और जब मुझे कॉल आते थे थर्ड पार्टी पेरोल से या फिर कंसल्टेंसी से, तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता था एचआर का कॉल पे कि नोटिस पीरियड कितना टाइम का है, और क्या आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, आर यू इमीडिएट ज्वाइनर, ये उनके क्वेश्चन होते थे। तो उस चीज़ से मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि शायद अगर मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ तो वो मुझे प्रेफरेंस देंगे। ओके, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये गलती मैंने जो की जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैंने एप्टी वगैरह उस एम्प्लॉयर का क्रैक कर लिया। और ऑपरेशंस राउंड में मुझे क्वेश्चन किया गया कि आर यू होल्डिंग एनी ऑफर। उस टाइम पे मैंने जवाब दिया नॉट एट बट आई हैव इंटरव्यूज इन पाइपलाइन। ओके, सो व्हाट ही टोल्ड लाइक हाउ यू कैन पुट रेजिग्नेशन विदाउट होल्डिंग एनी ऑफर लेटर। उस टाइम पे जस्ट मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करना था और कवर करना था। आई टोल्ड लाइक कि आई हैव इंटरव्यूज इन पाइपलाइन एंड आई थॉट कि इमीडिएट ज्वाइनर विल बी प्रिफर्ड मोर। तो उनको मेरा माइंडसेट पता नहीं क्या लगा, उन्होंने क्या जज किया। आई गॉट रिजेक्टेड ऑन दैट पॉइंट। ओके, सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो आपको लग जाएगा, और जहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनर को ले रहे हैं आप मत ही जाओ वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो कितना पैकेज का निगोशिएशन कर पाऊँगी उनके साथ में, कैसी बात हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है जब रिजेक्शंस आते हैं तो, कि मैंने तो रेजिग्नेशन पुट किया है, मुझे तो रिज़ाइन किया है अभी की कंपनी में और मेरे को रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो हाउ आई विल फेस। उस टाइम में हमको ये लगने लग जाता है कि लगेगा कि नहीं लगेगा जॉब। ओके, सो अगर आपके पास बैकअप है गुड एंड वेल, लेकिन बैकअप नहीं है तो वो बहुत हार्ड जाता है माइंडसेट को कैरी करना रिजेक्शंस ले लेके। ओके, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। सेकंड इज प्रिपेयर योर रिज्यूमे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। जब आपके दिमाग में आता है कि आपको जॉब चेंज करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है आपका रिज्यूम अपडेट करो। आपका सीवी आप अपडेट करो। इतना अपडेट करना कुछ हार्ड नहीं है। मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, सीवी बिल्डर। वो एक एप्लीकेशन है दैट इज़ गुड टू यूज़। उसमें आपका रिकॉर्ड भी रहता है। आपको जस्ट जाना है, आप अगर जॉब स्विच किए हो तो उस एम्प्लॉयर का उसमें ऐड करते जाओ, स्किल ऐड करो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको पेड वर्जन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो फ्री वर्जन के फॉर्मेट से वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये वाली जो बात है रिज्यूम कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, इसका एक स्पेशल वीडियो मैं बना सकती हूँ। आप अगर कमेंट डाउन करना अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे रिज्यूम बिल्ड किया और आपको कैसा रिज्यूम करना चाहिए। ठीक है, सो रिज्यूम क्यों अपडेट करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज़ मैंने अब इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए थे
रेजिग्नेशन नहीं डाला था मैंने, बट व्हाट आई थॉट इन मेरी दिमाग में ऐसी चीज़ थी कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, मेरी इंग्लिश अच्छी खासी है, तो मैं डायरेक्टली फेस कर सकती हूँ इंटरव्यूज़ को। ओके, मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट जॉब स्विच कर सकती हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे पता है इंटरव्यू कैसे फेस करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है। तो ये मेरे दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। तो लाइक मेरा जो भी रिज्यूम है मैंने प्रिंट आउट किया, मैंने ज़्यादा उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, जो भी है मैं रिज्यूम लेके अपना गई। और जब वहाँ पे भी मैंने 2 राउंड्स मैंने क्लियर कर लिए जो कि बहुत इजी थे, ग्रुप डिस्कशन एंड एप्टीट्यूड एग्ज़ाम मैंने उनका क्रैक किया। बट एक और HR राउंड ही था, उसमें HR ने मेरा रिज्यूम देखा एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चन अबाउट माई एक्सपीरियंस, हाउ मेनी एक्सपीरियंस यू होल्ड, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया था एंड ऑल दैट थिंग्स। और उसमें मेरा जम्बलिंग हो गया थोड़ा सा, मैंने खुद का एक्सपीरियंस सही से काउंट नहीं किया था। ओके, तो मैंने जो आंसर किया उसमें उस HR को भी समझ में आ गया कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, और मुझे भी समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है वहीं पे, एंड आई गॉट टू नो कि आई एम रिजेक्टेड। ओके, तो लाइक आप आपका रिज्यूम पहले प्रिपेयर करते हो तो रिज्यूम को आपको स्टडी करना है, आपको पढ़ना है, आपका ही है वो नॉलेज पूरा, आपने ही काम किया हुआ है। बट रिज्यूम के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ पूछे जाएंगे तो जनरली पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके, बट आपका स्टार्टिंग से लेके आपने जो स्टडी किया उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन आपका जो प्रिपेयर होता है वो आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, तो आपका स्किल्स आपको क्या ऐड करना है, सिंपल सोबर अच्छे से आपका रिज्यूमे आप बना लो, ठीक है, और उसको आप पढ़ लो अच्छे से। ये हो गया सेकंड टिप कि आपका रिज्यूम अपडेट हो गया, आपका 50% फॉर आपका यहीं पे सॉर्ट हो गया है, ठीक है। थर्ड टिप मेरा ये रहेगा कि नो मैटर हाउ मच यू आर मतलब कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपका इंग्लिश फ्लुएंट है, आप कितने भी लाइक मतलब यू आर द टॉपर इन योर वर्क, आपको हर चीज़ आती है, फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। हाउ यू विल प्रिपेयर, तो आपको इसी तरीके से जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बैठ के आप मिरर में देख के बात कर सकते हो, या फिर किसी एक दीवार पे ऐसे देख के आप बात कर रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो आपका इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि एक्सपीरियंस है, हमने ये चीज़ें की हुई है, तो हम बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। एक फ्रेशर इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेता है, बट जो एक्सपीरियंस पीपल है वो भूल जाते हैं। आई डोंट नो आप याद रखते होंगे, बट मैं ये चीज़ भूल गई थी। बट बिकॉज रिजेक्शन आने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि मैंने हर एक चीज़ का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्वेश्चंस निकाले बैठ के कि मेरे डोमेन में मुझे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके आंसर्स मुझे कैसे करने हैं। सबसे पहले मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा, एक फ़्लो आ जाता है दिमाग में, एक फ़्लो बैठ जाता है। ऐसे नहीं है कि वर्ड टू वर्ड मैं रोबोटिक्स की तरह बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ कि गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ मनीषा, आई केम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BCom कॉमर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड ऑल दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। नॉट लाइक दैट, बट एक फ़्लो बन जाता है। यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ग्रीटिंग्स मुझे देनी है, उसके बाद में मुझे अपना इंट्रोडक्शन में क्या बात करनी है, ज़्यादा फ्रेशर की जैसा मुझे अपना हॉबीज़ वगैरह नहीं ऐड करना है, बट आई केम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड स्पेशलाइजेशन। उसके बाद मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा डोमेन, मैंने क्या काम किया हुआ है, मेरे स्किल्स। उसके बाद मैंने जो स्विच किया जॉब, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैंने क्या किया, एंड जो रिक्वायरमेंट है JD का वो भी थोड़ा सा स्किल्स ऐड करके कि दिस इज़ द बेस्ट टू दिस जॉब, ओके, आई हैव दिस स्किल। एंड लास्ट में मैं ये चीज़ बोल दूँगी कि एंड मैं लुक इनटू कर रही हूँ इसमें, और ये अभी जो एम्प्लॉयर है उसी में ये बेस्ट है, ओके, इसमें मैं ग्रो करना चाहती हूँ। ये वाला एक लाइन ऐड करके लास्ट में थैंक यू बोल देना है। तो ये फ्लो मेरे दिमाग में कब बैठा, जब मैंने लिखा। आप पेन एंड पेपर लेके बैठो, ऐसा नहीं कि आपको बस वीडियो देख के आएगा। पेन एंड पेपर लेके बैठो, उसमें लिखो कि ये फ्लो है, वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके दिमाग को सेट हो जाता है, आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाता है इंटरव्यू के लिए। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट टिप।
उसके बाद में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि मैं कुछ भी ना भूलूँ बात करना। रिज्यूम प्रिपेयर हो गया, आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो गया। और इसके बीच में और एक जो टिप है इम्पॉर्टेंट कि आप रिज्यूम अपडेट करते हो, आप ये सारा चीज़ करते हो, तो आपको आपका प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया लाइक नौकरी एंड लिंक्डइन आपको अपडेट करना है। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल मैंने उतना अपडेट नहीं रखा है अपना, बट मैंने नौकरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और मैंने नौकरी का प्रोफाइल सही से अपडेट किया, उसमें स्किल्स ऐड किए, मेरा करंट पैकेज और मेरा जो है मतलब मुझे कितना पैकेज चाहिए वो सारा मैंने सही से अपडेट किया। तो मुझे नौकरी से ज़्यादा कॉल्स आए हैं और मैंने जॉब पोर्टल से भी अप्लाई किया। तो आपको प्रोफाइल भी अपडेट करना है। आप प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है नौकरी का, वो भी प्लीज़ कमेंट डाउन करना। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसका एक स्पेशल मैं छोटा सा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो लाइक आपका प्रोफाइल अपडेट करते हो और जॉब पोर्टल पे जो भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी एम्प्लॉय के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप ले लो बार्कलेज ले लो या फिर कोई भी आपके डोमेन में आप जिसको चाहते हो कि इस कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, तो लाइक आपको उसकी जॉब पोर्टल पे जाना है, आपको देखना है, आपको वहाँ पे कीवर्ड्स डाल के सर्च करना है, आपका जो भी डोमेन है उसमें जो जॉब वैकेंसी है उस पर आप अप्लाई करो, अच्छे से अप्लाई करो, जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करो कि इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और आपका रिज्यूम उस तरीके से प्रिपेयर है क्या, ठीक है। ये वाली एक चीज़ रहेगी कि आपको अपलोड करना है, आपको कॉल्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जैसे कि EY है, EY का भी मैंने जॉब पोर्टल से ही अप्लाई किया था, उनके नोटिफिकेशन मेल्स भी आते हैं। अगर आप एक बार में अप्लाई कर रहे हो तो बाद में आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग जो भी ओपनिंग्स आती हैं आपको मेल पे उसके नोटिफिकेशंस आते हैं और आप कोई भी कंपनी ले सकते हो जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारी कंपनी में उनके जॉब पोर्टल से अप्लाई किया हुआ था। मैंने कंसल्टेंसी थ्रू भी मैंने लाइक ट्राई किए, बट मुझे वो वर्कआउट नहीं हुआ। डायरेक्ट पेरोल HR के जो कॉल आए वो जॉब पोर्टल से ही जो अप्लाई किया हुआ था वहीं से कॉल आए, ठीक है। अगर आपको कंसल्टेंसी ये वो कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये इसका और एक अलग वीडियो बन सकता है, ओके। तो उसके बारे में भी मैं बनाऊंगी। और सेकंड चीज़, आपका नौकरी अपडेट हो गया, लिंक्डइन अपडेट हो गया, और मेरी तरफ से आपके लिए टिप ये है कि कॉन्फिडेंस, आप मुझ में कॉन्फिडेंस कैसे आया, और आप में अगर है बहुत अच्छी बात है, बट कॉन्फिडेंस के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि नो मैटर व्हाट, आपको कितना रिजेक्शन मिल रहा है, आपको इंटरव्यूज़ देते जाना है। 10-12 रिजेक्शंस लेके बैठी हूँ मैं, जब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा हुआ था सिलेक्शन। हर एक रिजेक्शन से मैंने सीखा कि मेरी ये गलती थी, ओके। मैंने समराइज़ किया पहले। इट इज़ लाइक आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू यू गाइज, आई विल नॉट हाइड। मैं रोई भी, मुझे रोना भी आ गया कि लाइक एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मुझ में कुछ कमी है और मैं क्या मिस आउट कर रही हूँ, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, उसको इतना पैकेज मिला, इसको इतना पैकेज मिला, ये ज्वाइन हुआ, वो ज्वाइन हुआ। इट इज़ लाइक ओ माय गॉड, यू नो। और फिर रोना आ जाता है, आप किसको बोल भी नहीं सकते हो, आप इतने बड़े बन गए हो, आपका एज ये है और आप क्राई कर रहे हो। लाइक वो डिप्रेशन मोड आ गया था, और मैंने रिजिग्नेशन पहले डाला हुआ था, तो वो तो अलग ही चीज़ था। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, डोंट डू दिस। बट लाइक कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड हुआ, आपके लिए जो चीज़ बनी है, आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा, ठीक है। आपका रिजेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और बेटर डिजर्व करते हो, और बेटर डिजर्व करते हो। आप प्रिपेयर करो, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को, है ना। आपके खुद में स्किल है, आप में मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपके अंदर वो चीज़ है। अगर आप सर्च कर रहे हो कि मेरे को जॉब चेंज करना है, मेरे को ये करना है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। ऐसे बैठे नहीं हो कि भाई करना है तो बस किसी और से बात कर रहे हैं या पूछ रहे हैं। ऑलवेज हम लोग दोस्तों से पूछते हैं जिन्होंने हमसे पहले स्विच किया हुआ है, भाई तेरे इधर है क्या, देख ले, रेफरेंस दे दे मेरे लिए, लगा दे, ये वो चीज़। बट वो बंदा भी अपने काम में होता है, वो भी बिजी होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि आपके बस रिज्यूम को ले और अपलोड कर दे और उसका फॉलोअप लेते रहें। अगर इट इज़ नाइस, अगर आपको रेफ़र कर रहे हैं तो गुड एंड वेल, बट इट इज़ ऑल अबाउट यू,
ओके कहीं पे सिलेक्शन हो गया तो दे आर नॉट गिविंग मी अ नाइस पैकेज व्हाट आई वांट, तो फिर उस चीज़ में भी लाइक ऐसे बुरा लग गया कि क्या मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिल रहा है वो ले लूँ, है ना। उसका एक सैलरी निगोशिएशन का एक अलग ही वीडियो बन सकता है, वो वाली भी चीज़ है। इस वीडियो में बस ये बोलना चाहती हूँ आपको कि कॉन्फिडेंस और जो आएगा आपको वो रिजेक्शन से आएगा। वही मेरा 6 वाला टिप है, रिजेक्शन। और रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बताया, जब मैं रिजेक्ट हुई तो जो मेरी फ्रेंड्स ने रिजेक्शंस लिए हुए थे, शी टोल्ड मी कि मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस लिए हैं मनीषा, बट तुम देते रहो, इंटरव्यूज़ देते रहो, तुम्हारा होगा, तुम प्रिपेयर करते रहो, तुम ओपन रहो। सिटी स्विच करने के लिए भी, सिटी मीन्स मैं पुणे में हूँ तो मुझे किसी भी लोकेशन में लोकेशन मेरे को जो मिल रहा है वहाँ पे जाने के लिए रेडी रहो, ओपन रहो हर चीज़ के लिए। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बहुत कुछ समझाया हुआ था कि कैसे 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 मुझे करना है, बट लाइक जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ, मुझे जो समझाया गया था दिमाग में नहीं जा पाती थी बातें, बस इतना ही लगता था कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है। फिर मैं मतलब टेंपल जाना, भगवान जी को प्रॉमिस करना मेरा करा दो, मेरा ये हो जाए वो हो जाए तो मैं ये चीज़ करूँगी वो करूँगी, सब चीज़ें ट्राई किया है, ठीक है। बट ये चीज़ है कि अगर आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे सीख रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी आप डिज़र्व करते हो आपको बेस्ट मिलेगा, एंड यू डिज़र्व द बेस्ट, यू आर द बेस्ट पर्सन। अगर आप खुद को प्रिपेयर करने की चाहत रख रहे हो, जो इंसान चाह भी रख रहा है ना कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये चाहिए, मुझे मतलब इतना पैकेज तो चाहिए, मुझे ये तो स्किल अपडेट करनी है, ये दिस इज़ द स्टार्टिंग, दिस इज़ द स्टार्टिंग। उसके बाद में आप प्रिपेयर करते हो, आप ग्रूम करते हो एंड आप फोड़ देते हो, ठीक है। और भी लाइफ में फोड़ना बाकी है, बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइक यू आर स्टार्टेड। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हुआ है बट नो प्रॉब्लम, मुझे जो डिलीवर करना था आप तक, आई होप कि वो भावनाएं पहुंच चुकी हैं, ठीक है। और आपका अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट डाउन करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।